काफ़ी बार कुछ हालातों की वजह से या कुछ जिम्मेदारियों की वजह से काफ़ी टैलेंटेड लोग गांव से बाहर नहीं जा पाते हैं। लेकिन आज बहुत से एग्जाम्पल या उदाहरण ऐसे हैं कि जो बिजनेस गांव में शुरू हुए और आज पूरे देश विदेश में फैल चुके हैं। आज के वीडियो में मैं आपको गांव में शुरू किए जाने वाले बिजनेस के बारे में बताऊंगा तथा यह भी बताऊंगा कि कैसे आप गांव से शुरू कर एक अच्छे लेवल तक अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, गांव में दो तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं? पहला है गांव के लिए बिजनेस और दूसरा है गांव से बिजनेस। दोस्तों, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो कस्टमर बेस को लेके है कि अगर आप किसी गांव में बिजनेस करते हैं तो आपका कस्टमर बेस कितना होगा, मतलब आपके कस्टमर कितने होंगे, संख्या आप सोचिएगा कि अगर एक गांव की क्या पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से उस पर बेस्ड रहेगा। तो चलिए समझते हैं कि गांव के लिए कौन कौन से बिजनेस किए जा सकते हैं। गांव के लिए बिजनेस का मतलब है आपके कस्टमर आपके गांव के लोग ही रहेंगे। जैसे राशन की दुकान, ई मित्र सेवा, स्कूल, साड़ी की दुकान या कोई और दुकान। देखिए, इन सब में एक ही कॉमन बात है कि आपका व्यापारी मतलब आपका कस्टमर आपके आसपास के ही लोग हैं। एक और बात बताना चाहूँगा कि इस टाइप के बिजनेस में आपके कस्टमर सीमित रहेंगे। जैसे आपके गांव की जनसंख्या है उसी के दायरे में रहेंगे, मतलब आपके गांव की जितनी जनसंख्या होगी उससे ज़्यादा आपके कस्टमर कभी नहीं हो। एक कस्टमर बेस छोटा हो जाता है। अगर आप कम पूंजी में व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इस टाइप के बिजनेस आप कर सकते हैं और धीरे धीरे जब पूंजी बढ़े तो व्यापार को शहरों तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपके कस्टमर वही रहते हैं जो आपके आसपास के गांव के लोग हैं, या उसमें कभी कभार कोई वृद्धि हो जाती है, जैसे गांव में कोई बारात आ गई तो ये सब। बाकी जो एक लिमिटेशन आ जाती है और उन्हीं कस्टमर का वापस रिपीटेशन होता है, वही कस्टमर आपके पास वापस आते रहते हैं। अब चलते हैं गांव से व्यापार। पूरा वीडियो अच्छे से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अगर आप गांव में व्यापार या कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके पास कितने क्लाइंट होंगे। और देखिए, जितने कस्टमर होते हैं उसी हिसाब से सेल आती है। ठीक है, सेल मतलब पैसा, जो बिक्री होती है उसी से आपको पैसा आएगा, उसी से आपकी आमदनी होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, गांव से बिजनेस। दोस्तों, इस टाइप के बिजनेस के लिए आपको अधिक पूंजी की जरूरत होती है तथा गांव के लोग या कह दीजिए एक टीम की जरूरत होती है, मतलब एक टीम की आवश्यकता होती है जिसके थ्रू आप ये बिजनेस कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को अपने गांव में बनाना तथा उसको शहरों तक पहुंचाना इस तरह के बिजनेस में आता है। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की, मतलब कुछ कारीगरों को कुछ को लेके आपने एक प्रोडक्ट बना दिया गांव वालों की हेल्प से, और उस प्रोडक्ट को शहरों तक पहुंचाना, सप्लाई करना शुरू कर दिया, तो आपका एक अच्छा रेवेन्यू होने लग जाएगा, अच्छी आमदनी आने लग जाएगी। और इसमें कितने भी कस्टमर हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं, अनगिनत कस्टमर हैं। देखिए, मैं आपको रेडीमेड फर्नीचर का बिजनेस के बारे में बताता हूँ, या बोल दीजिए फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में। इसमें आपको गांव के कारीगरों से फर्नीचर बनवाना है तथा इसको शहरों के बड़े फर्नीचर हाउस जो रेडीमेड फर्नीचर बेचते हैं उनको प्रोवाइड करना है। मतलब क्या हुआ कि आपने आसपास के लोकल जो कारीगर हैं, जो खाती का काम करते हैं या फर्नीचर का काम करते हैं, उनको बुलाया और फर्नीचर बनवाने चालू कर दिए। और उनकी आपके आसपास के जो शहर हैं, बड़े शहर, उनमें जाके आपने कांटेक्ट कर लिया कि सर मैं आपको इतना फर्नीचर बना के दे सकता हूँ। तो आपका एक तो गांव से बिजनेस हो गया। दोस्तों, इस टाइप के बिजनेस काफ़ी लंबे चलते हैं और धीरे धीरे देश नहीं विदेशों तक आप सप्लाई कर सकते हैं। इसी टाइप के बिजनेस के और एग्जांपल लें तो जैसे एलोवेरा की खेती के बिजनेस, मतलब आपको एलोवेरा का खेती करनी है और जो जैसे जूस वगैरह बेचती है काफ़ी कंपनियां हैं, वो आपके ये एलोवेरा का प्रोडक्शन ले लेती है
और जैसे साबुन बनाने का बिजनेस, साबुन शैम्पू वगैरह आपने गांव के लोगों के थ्रू बनवाए और आप इनको बाहर सेल कर सकते हैं। या फिर होलसेल का बिजनेस, दोस्तों होलसेल या रिटेल का कोई भी बिजनेस करें, होलसेल या मैन्युफैक्चरिंग का, उससे पहले मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि रिटेल में जरूर बिजनेस करें। दूसरा, आगे बात करते हैं अपन, इस तरह के बिजनेस जल्दी ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों मेरी क्या राय है कि अगर आप गांव से नया बिजनेस कुछ शुरू करना चाहते हैं तथा कम पूंजी है, तो अपने गांव के लोगों के लिए ही व्यापार शुरू करें। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका व्यापार जल्दी ही बड़ा होगा और उसे धीरे धीरे आप होलसेल तथा मैन्युफैक्चरिंग में बदल सकते हो। दोस्तों गांव में क्या होता है, सीमित व्यक्ति रहते हैं और वही आपके कस्टमर रहते हैं। तो कोई भी बिजनेस करें आप, चाहे जैसे राशन की दुकान हो गई या कोई भी सर्विस दे रहे हैं, तो अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी आप लॉन्ग टर्म तक बिजनेस कर पाएंगे। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, गांव में एक बार ये हो जाता है कि किसी का प्रोडक्ट महंगा है तो उसके पास कस्टमर आना बंद हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, काफ़ी बार लोग क्या सोचते हैं कि मैं तो फंस गया हूँ, गांव में हूँ, इसलिए अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं सकता हूँ। इस पे एक कहावत बताता हूँ आपको कि कभी भी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। अगर बड़ा सोचेंगे आप तभी कुछ बड़ा कर पाएंगे। दोस्तों मैं हर रोज गांव शहर में शुरू किए जाने वाले बिजनेस आइडियाज़ लेके आता रहता हूं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पता नहीं कौन सा एक आइडिया आपकी जीवन बदल दे। धन्यवाद दोस्तों। अगला वीडियो कल शाम 5 बजे। दोस्तों चैनल को जब जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक आइडिया आपका जीवन बदल सकता है। धन्यवाद।